दुबई में मौजूद दुनिया के डीपेस्ट डाइविंग पूल की कंस्ट्रक्शन के दौरान जब जमीन में 45 मीटर का टनल खोद दिया गया तो एक अनोखे मसले ने इंजीनियरिंग टीम का रास्ता रोक दिया। मालूम पड़ा कि पोलैंड में डीप स्पॉट नामी एक ड्राइविंग पूल खुला है जिसकी गहराई भी 45 मीटर ही है। अब जाहिर है, अगर दुबई को डीपेस्ट पूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो उन्हें इसकी गहराई को 45 मीटर से 60 मीटर तक करना होगा। पर यह काम जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ही करने में मुश्किल। एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया कि अगर पूल की गहराई को 60 मीटर तक गहरा किया गया तो ग्राउंड वाटर का प्रेशर इसे बड़ी आसानी से ऊपर धकेल सकता है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे भरी हुई पानी की बोतल को पानी के तालाब में डाला जाए तो वह सरफेस पर ही रहेगी, क्योंकि बोइसी फोर्स की वजह से तालाब का पानी उस बोतल को नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगा। यानी पूरा पुल किसी भी वक्त जमीन से ऊपर उठ सकता है। कंस्ट्रक्शन के इस पॉइंट पर दुबई का डीपेस्ट पूल बनाने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। नाजरीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की बात हो तो दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का आता है। 425 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ दुबई पूरे मिडिल ईस्ट में अभी तक नंबर 1 पे है, और ऐसा महसूस होता है कि यह नंबर दुबई के रूलर किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की इस लाइब्रेरी में एक और एडिशन हुई दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम की फरमाइश पर, जिसको आज दुनिया डीप डव दुबई के नाम से जानती है। दुबई डीप डव सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि यह एक अजीबोगरीब दुनिया है। 197 फीट्स या 60 मीटर की गहराई के साथ यह दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल है, जिसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर्स पानी मौजूद है। इतना ही जितना 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स में होता है, या फिर जितना 90,000 लोग पूरे एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। इस पूल में एक डूबे हुए शहर की थीम रखी गई है, जहां ड्राइवर्स को ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसका पहले सोचना भी मुश्किल था। पूल के पानी को साफ रखने के लिए नासा की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो हर 6 घंटे में पूरे 14 मिलियन लीटर्स को साफ कर देता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो या 20 डिग्री। पूल का पानी डवर्स के आराम के लिए हर वक्त 30 डिग्री पे ही मेंटेन रहता है। पर हम यहां डीप डव की खूबियों से ज्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मानना है कि दुबई का यह डीपेस्ट पूल किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। डीप डव दुबई की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बिना टाइम जाया किए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला चैलेंज था प्लानिंग और डिजाइन का। क्राउन प्रिंस शेख हमदान चाहते थे कि कोई ऐसा डिजाइन हो जो दुबई की कल्चरल वैल्यूज की एक झलक दिखा सके। ऑयल और टूरिज्म से पहले दुबई में पर्ल डविंग का बड़ा काम था। प्रोफेशनल ड्राइवर्स बिना स्कूबा गियर्स के खुले समंदर में कूदते थे और सी शेल्स को ढूंढकर उसमें से मोती निकालकर बेचा करते थे। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पहले पर्ल ड्राइविंग पर ही डिपेंडेंट था। इसी आइडिया को नजर में रखते हुए डीप ड्राइव को सी शेल की शक्ल दी गई। एक ऐसा शेल जो दूर से देखने पर समंदर किनारे एक खुले हुए शेल की तरह लगे। पर यह तो रहा इसका आउटर फसाद। फैसला अब यह करना था कि इसके अंदर दुनिया का डीपेस्ट डाइविंग पूल कैसे बनाया जाएगा। दुनिया भर से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बुलवाए गए जो इस प्रोजेक्ट के लिए रियलिस्टिक आइडियाज दे सकें। सबसे आसान तरीका था कि 45 मीटर्स ऊंची एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जाए और उसके अंदर पानी भरा जाए। पर इस आइडिया में एक मसला था। यह पुल 45 मीटर्स गहरा तो बन जाएगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शर्त यह है कि पुल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे बना हुआ हो। दूसरा यह कि दुबई एक बहुत गर्म शहर है। अगर पुल जमीन से ऊपर बिल्डिंग में बनाया गया तो माहौल की गर्मी पुल के एटमॉस्फेयर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। दुबई के क्राउन प्रिंस चाहते थे कि एक ऐसा पुल बने जिसके न सिर्फ डिजाइन बल्कि उसकी गहराई के बारे में भी दुनिया बातें करे। तभी फैसला किया गया कि दुनिया का सबसे गहरा डाइविंग पूल जमीन के नीचे खोदा जाएगा। जमीन में एक शाफ्ट खोदी जाएगी जो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल होगी, और यहीं से शुरुआत हुई एक नए चैलेंज की, और वो था एक्सकवेशन।
इंजीनियरिंग टीम का चैलेंज एक ऐसी शाफ्ट खोदने का था जो चौड़ाई में 65 फीट और गहराई में 147 फीट होगी। इस शाफ्ट को सिर्फ खोदना ही नहीं बल्कि इसके बॉर्डर पर एक दीवार भी खड़ी करनी थी जो इस शाफ्ट को कोलैप्स होने से भी रोकेगी। इंजीनियरिंग की जुबान में इस दीवार को डायफ्राम वॉल कहा जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए एक खास एक्सकवेटर मंगाया गया। मशीन की मदद से 147 फीट की गहराई तक एक पिलर जितनी चौड़ाई का खड्डा खोदा गया। फिर इसमें स्टील केस डालकर कंक्रीट भर दिया गया और फिर इसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में पूरी डायफ्राम वॉल बनाई गई। इस पूरे प्रोसेस में टोटल 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद काम शुरू हुआ खुदाई का। प्लान यह था कि 5-5 मीटर करके खुदाई की जाएगी 45 मीटर नीचे तक, जहां तक डायफ्राम वॉल मौजूद है। पर पहले 5 मीटर की खुदाई के बाद ही एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, ग्राउंड वाटर से निपटने का। डायफ्राम वॉल बनाने के बाद जब एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ तो 8 मीटर के बाद ही जमीन के नीचे से पानी निकल आया। अब क्योंकि डायफ्राम वॉल चंक्स में बनाई गई थी, इसी वजह से इसमें छोटे छोटे गैप्स मौजूद थे और इन गैप्स में से ग्राउंड वाटर आसानी से निकलकर टनल के बीच में जमा होना शुरू हो गया। ग्राउंड वाटर को मैनेज किए बगैर एक्सकवेशन का काम जारी रखना मुमकिन नहीं था। इस मसले से निपटने के लिए पंप्स लगाए गए जो लगातार पानी को बाहर निकालते रहे और साथ साथ एक्सकवेशन का काम भी चलता रहा। अगले 2 सालों तक खुदाई होती रही और इस पूरे अरसे के दौरान पंप्स भी लगातार चलते रहे। दुबई डीप ड्राइव के लिए टोटल 45,000 टन मिट्टी, रेत और पत्थर का मलबा बाहर निकाला गया। एक्सकवेशन के बाद जब पंप्स को बंद किया गया तो टनल में दोबारा से पानी भरने लगा। इस सूरत में जरूरी था कि पहले डायफ्राम वॉल को अच्छी तरह वाटरप्रूफ बनाया जाए। अगले कई महीनों के दौरान डायफ्राम वॉल की वाटरप्रूफिंग की गई और उसके बाद जाकर वाटर पंप्स को बंद किया गया। डायफ्राम वॉल, टनल की खुदाई और ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए वाटरप्रूफिंग में टोटल 3 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। अब इंजीनियरिंग टीम पहले ही काफी लेट हो चुकी थी। एक एक दिन कीमती था। पर इसी दौरान डीप ड्राइव की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। डिजाइन में तब्दीली। जब डायफ्राम वॉल भी तैयार हो गई, एक्सकवेशन भी हो गई और ग्राउंड वाटर को भी मैनेज कर लिया गया। एंड उस मौके पर खबर मिली कि पोलैंड के कैपिटल वॉर्सो के करीब डीप स्पॉट नामी एक डीप ड्राइविंग पूल खुला है और उसकी डेप्थ भी 45 मीटर्स या 147 फीट ही है। यह खबर पूरी डीप ड्राइव की प्रोजेक्ट टीम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही की थी। नॉर्मली इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें ज्यादातर डिटेल्स को सीक्रेट रखा जाता है और ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ था। दुबई के क्राउन प्रिंस को जब यह बात पता चली तो उन्होंने फरमाइश की कि डीप डव की गहराई को और ज्यादा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक मसला था, क्योंकि जमीन से 8 मीटर्स नीचे ही ग्राउंड वाटर था जो ऑन द वे 45 मीटर्स तक जा रहा था। यानी यह ग्राउंड वाटर नीचे से पूरे पूल को पुश करेगा। इस फोर्स को बॉयनेसी फोर्स भी कहते हैं। इंजीनियर्स ने इस फोर्स को पूल के अंदर भरे जाने वाले पानी से कैंसिल करने की कैलकुलेशन पहले से कर रखी थी और यह कैलकुलेशन पूल की 45 मीटर्स की गहराई को नजर में रखते हुए की गई थी। पर अगर पूल की गहराई मजीद 15 मीटर्स बढ़ाई गई तो जाहिर है बॉयनेसी फोर्स भी और ज्यादा बढ़ जाएगी और यह ऐन मुमकिन है कि पूल पूरी डायफ्राम वॉल के साथ जमीन से बाहर निकल आए। इस मसले की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हल्ट हो गया था। इस मसले का जल्द जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। बहुत रिसर्च के बाद आखिरकार एक सॉल्यूशन निकाल ही लिया गया। एक तो यह कि टनल में एक्स्ट्रा 15 मीटर्स की खुदाई होगी, पर इन एक्स्ट्रा 15 मीटर्स का डायमीटर पहले 45 मीटर्स के डायमीटर से तकरीबन आधा होगा। इससे होगा यह कि बॉयंसी फोर्स का एरिया कम हो जाएगा और दूसरा यह कि टनल के नीचे अंडर रिमिंग बेस बनाई जाएगी।
अंडर रिमिंग बेस एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के नीचे जमीन में एक एंकर नुमा चीज गाड़ी जाती है। जिस तरह एक एंकर पूरी शिप को रोके रखता है, ऐसे ही अंडर रिमिंग भी पूरे स्ट्रक्चर को जमीन के साथ खींच के रखती है। इस तरीके से डीप ड्राइव दुबई की डेप्थ को 45 मीटर से 60 मीटर तक एक्सटेंड किया गया और पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से गिनीज बुक के लिए एलिजिबल हो गया। पर मसले अभी भी टले नहीं थे। जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, 60 मीटर्स गहरे टनल को बगैर पानी के रखना भी खतरे से भरपूर था। जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, 60 मीटर्स गहरे टनल को बगैर पानी के रखना भी खतरे से भरपूर था, क्योंकि बॉयसी फोर्स को कैंसिल करना पूल के अंदर मौजूद पानी से ही मुमकिन था। अगर ज्यादा देर तक इसे खाली रखा गया तो पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड वाटर की वजह से ऊपर उठ सकता है। अब बारी थी इसमें 1,40,00,000 लीटर्स पानी भरने की। पर मसला यह था कि दुबई की वाटर सप्लाई अथॉरिटी बहुत लिमिटेड पानी दे सकती थी, और अगर इसी स्पीड से पानी भरा गया तो पूल को भरने में 3 महीने लग सकते हैं। डेडलाइन पर पूरा उतरने और इस काम को जल्दी अंजाम देने के लिए दुबई वाटर अथॉरिटी की सप्लाई के साथ साथ 100 से ज्यादा वाटर टैंकर्स भी मंगाए गए। डीप डव के ग्रैंड स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसके बावजूद पुल को भरने में 1 महीना लग गया। यहां आपको बताते चलें कि पानी भरने से पहले इसके अंदर पहले डूबे हुए शहर की थीम बनाई गई और बाद में पानी भरा गया था। यहां आपको बताते चलें कि पानी भरने से पहले इसके अंदर पहले डूबे हुए शहर की थीम बनाई गई और बाद में पानी भरा गया था। पानी भरने के बाद भी बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसा कि कुछ मटेरियल्स पर जंग लगने लगा और कुछ आइटम्स पानी भरने के बाद फ्लोट करने लगे। फिर उन्होंने ऐसे आइटम्स के अंदर सुराख करके एक्स्ट्रा वेट भरा ताकि वह फ्लोट ना कर सके। सारी फिनिशिंग करने के बाद 2020 में पहले डीप ड्राइव को स्पेशल गेस्ट के लिए खोला गया और फिर पब्लिक के लिए 2022 में। डीप डव दुबई पर आने वाला खर्चा अभी तक दुबई गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि उनकी नजर में यह एक प्राइसलेस प्रोजेक्ट है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है सच की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।